अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारे घर में बड़े प्यारे प्यारे गेस्ट आए हुए हैं। मेरी कज़न सिस्टर्स आई हुई हैं। मेरी कज़न सिस्टर अपने रिलेटिव्स के यहाँ शादी पे आए थे। वलीमा वगैरह से फ़ारिग होकर उन्होंने हमें फ़ोन किया कि हम आपके घर आ रहे हैं और ज़बरदस्त सी चाय बना के ना हमें पिलाना। जब उन्होंने ये कहा कि हम लोग चाय आपके घर पिएंगे तो फिर अब्बू कहते हैं कि उनसे ये पूछ लो कि बच्चे साथ आ रहे हैं तो वो क्या खाना पसंद करते हैं, तो क्या बनवाएं हम आप लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम तो नहीं था, उन्होंने जल्दी से निकलना था। तो मेरी कज़न्स कहती हैं कि बच्चे ख़ास तौर हमारे रस खाते हैं और डबल रोटी खा लेते हैं, बाकी चीज़ें वगैरह नहीं लेके आना क्योंकि ये सारा दिन चीज़ें ही खाते रहते हैं। तो मेरे बेटे समेत मेरे कज़न्स के बच्चे जो है ना सारे काफ़ी माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे साथ ना बहुत बड़ा पार्ट हो गया, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अबू जब दुकान से डबल रोटी और रस लेके आए थे और साथ बेसन और एक घी का पैकेट और एक ऑयल का पैकेट मैंने मंगवा लिया था सालन बनवाने के लिए। कज़न्स वगैरह के आने से पहले ही मैंने चाय ना हल्की आंच पर रख दी थी और साथ पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे। चाय बनाने के लिए मैंने चूल्हा स्लो कर दिया था, हल्की आंच पर बनती रहेगी। पकोड़े भी मैं कढ़ाई के अंदर डाल के ना तो हल्की आंच करके चली गई थी। मैं अपने बेटे के कपड़े चेंज करने लगी और जब मैं वापस आई तो चाय भी सारी गिरी हुई थी और पकोड़े भी मेरे सारे जल गए थे, क्योंकि मुझे आने में ना थोड़ी बहुत देर लग गई थी। जैसे तैसे करके चाय भी मैंने दोबारा बनाई थी और जो जले हुए पकौड़े थे वो मैंने बकरी को डाल दी और फिर दोबारा मैंने नए बनाए। और फिर प्लेट के अंदर मैंने डबल रोटियां निकाली, साथ रस निकाले, चाय मैंने बनाई, अपने घर वालों को पिलाई, साथ तमाम मेहमानों को पिलाई। मेहमानों ने चाय पी, शुक्रिया अदा किया और फिर वो लोग चले गए। उसके बाद मैंने शाम का खाना बनाना था। शाम के खाने में मैं बना रही हूँ चिकन और पालक। चिकन और पालक बनाने के लिए मैंने सारे मसाले तैयार करके पहले ही रख दिए थे। उसके बाद मैंने चिकन को फ़ौरन से फ्राई कर लिया। मैं अपने दोनों हाथों से जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि पहले गेस्ट आ गए थे, उनके लिए चाय वगैरह का इंतज़ाम करना था। उसके बाद मैंने बर्तन धोए, फिर मैंने पालक की कटिंग की, चिकन को फ्राई किया और बहुत सारा काम ना एक साथ मैंने किया। मेरा बेटा रोए जा रहा था। अब्बू ने इतनी मुश्किल से ना उसको कंट्रोल किया हुआ था, कभी बाहर लेके जाते हैं, कभी कहाँ लेके जाते हैं, वो खामोश ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी ज़िद थी कि मुझे मामा उठाए और मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने कहा कि वैसे भी शाम की अज़ानें होने वाली हैं और मेरा बेटा किचन में आता है और बार बार मुझे कहता है मम्मा मुझे उठाओ। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर सब्र कर जाओ, बस मेरा सालन बनने वाला है, रोटियां भी बना कर ना मैं फिर आती हूँ, आपको उठाती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सालन मेरा बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन मेरे जिस्म में ना सांस बिल्कुल भी नहीं रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सख्त भूख लगी हुई थी। फिर मैंने अपने लिए थोड़ा सा सालन निकाला और साथ एक दिन की रोटी पड़ी हुई थी और साथ सलाद पड़ा हुआ था। मैंने बस फ़ौरन से रोटी खाना शुरू कर दिया। इंसान हो या हैवान हो, खाना खाए बगैर हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक तमाम तर मुसलमानों पर रहम करे, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात आसान करे। तो कैसा लगा फिर मेरा आज का व्लॉग? आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे।